फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक सवाल है 6, 13, 20, 27। इस सवाल को हल कैसे करना है? इस सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले a1 मालूम करेंगे। a1 क्या है? a1 इज इक्वल टू ये 6, ये 6 ले लेंगे। इसके बाद डिफरेंस इज इक्वल टू 13 सब्ट्रैक्ट माइनस इज इक्वल टू 7। डिफरेंस कितने के बराबर है? 7 के। इसके बाद हम जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म क्या है? ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन सब्ट्रैक्ट 1 d। ये जनरल टर्म है। अब हल करते हैं। ए एन इज इक्वल टू a1 क्या था? 6, ये 6 लिख लेते हैं प्लस एन माइनस 1। डिफरेंस कितने के बराबर है? 7 के। ये 7 लिख लेते हैं। उसके बाद ए एन इज इक्वल टू 6 प्लस ये 7 को n के साथ और 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को n के साथ मल्टीप्लाई 7n माइनस 7 वन जा 7। ए एन इज इक्वल टू माइनस 7 में से प्लस के 6 निकालेंगे तो माइनस के 1 बच जाएंगे। ये 7 है, ये उसी तरह आ जाएगा। ये ए एन इज इक्वल टू 7 माइनस 1। ये इस सवाल का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है 5, 7, 9, 11। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले a1 मालूम करेंगे। a1 इज इक्वल टू 5, ये 5 a1 आएगा। इसके बाद डिफरेंस डिफरेंस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। डिफरेंस बराबर है 2 के। इसके बाद जनरल टर्म फार्मूला लगाएंगे। जनरल टर्म फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन सब्ट्रैक्ट 1 डी। ये जनरल टर्म फार्मूला है। इसको आगे हल करेंगे। ए एन इज इक्वल टू a1 क्या था? 5, ये 5 लिख लेंगे प्लस एन सब्ट्रैक्ट 1, ये डी क्या था? 2, फिर 2 लिख लेंगे। इसके बाद ए एन इज इक्वल टू 5 प्लस 2 को n के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2n सब्ट्रैक्ट 2। इसके बाद ए एन इज इक्वल टू 5 प्लस के 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, 3 बच जाएंगे प्लस के ये 2n, ये उसी तरह आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर है। ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3। ये सवाल का आंसर है। तीसरा सवाल है 4, 9, 14, 19। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले a1 इज इक्वल टू 4 पर डिफरेंस बराबर है 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। डिफरेंस कितने के बराबर आ गया? 5 के। इसके बाद जनरल टर्म लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 डी। फार्मूला जनरल टर्म। ए एन ये उसी तरह ले आएंगे। a1 क्या था? 4, ये 4 लिखेंगे प्लस एन सब माइनस 1 डी का निकला था 5, ये 5 लिख लेंगे। इसके बाद ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 5 को n के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर 5 को n के साथ मल्टीप्लाई कर 5n माइनस 5। इसके बाद ए एन इज इक्वल टू माइनस के 5 में से प्लस के 4 निकालेंगे, माइनस के 1 बचेंगे। ये 5n ये उसी तरह आ जाएगा। ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 1। ये इस सवाल का इस क्वेश्चन का आंसर है। चौथा सवाल है 2, 12, 22। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले a1 इज इक्वल टू 2। डिफरेंस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। डिफरेंस बराबर है 10 के। फार्मूला लगाएंगे, जनरल टर्म लगाएंगे। फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन सब माइनस 1 डी। ये फार्मूला है। इसके बाद ए एन इज इक्वल टू a1 क्या है? 2, ये 2 लिख लेंगे प्लस एन माइनस 1। डिफरेंस कितने करो? 10 के, ये 10 लिख लेंगे। ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 10 को n के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10n सब्ट्रैक्ट 10।
ए एन इज इक्वल टू माइनस के 10 में से प्लस के 2 निकालेंगे, माइनस के 8, बस 10 है, ये 10 एन ये उसी तरह आ जाएगा। ए एन इज इक्वल टू 10 एन माइनस 8, ये इस सवाल का, इस क्वेश्चन का आंसर।